डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चाचा जी, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के नाम से एक बीमा योजना शुरू की है। ये योजना सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी तरफ करके सुनाव समय वोट बटोरने का एक राजनीतिक खेल है। काम की बात है तो कोई कहो। मालिक, उस योजना में 2 लाख का दुर्घटना बीमा होता है, लोन भी मिलता है। सब लोग कर रहे हैं तो करने दो ना। अभी हम चलते हैं, तुम्हें बैंक मैनेजर से मिलकर जो बातें करने हैं जल्दी करो। चलो भाइयों, चलिए चलिए। माँ, मैं मदद करूं? नहीं, तू पढ़ाई कर, मैं खुद अपना काम करूंगी। आज आते वक्त रहीम चाचा मिले थे, चंपा के बारे में पूछ रहे थे। मेरा तो जीना हराम हो गया है। अब चिंता मत कीजिए, आज मैं बैंक गई थी। मैनेजर सर किसी काम से शहर गए हुए हैं, कल उनके आते ही सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो देख लेना। मैं कह रही हूँ ना, कल सब ठीक हो जाएगा। सरकार बहुत सोच समझकर हमारे लिए ये योजनाएं लागू करती है। अच्छा ठीक है, वो रूपक की जो छात्रवृत्ति के पैसा मिलने वाला था वो क्या हुआ? कल बैंक मैनेजर आएंगे तभी पता चलेगा। मेरे खाते में ही जमा होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। अभी तक नहीं हुआ। और आएंगे भी नहीं। बड़े बड़े सपने दिखाकर तोड़ना ये सरकार का काम बन गया है। अब छोड़िए ये सब, अब बस कल तक का इंतजार कीजिए। अच्छा ठीक है। बेटी, रूपक कहाँ है? पिताजी, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया है। ये भी ना, जब भी फुर्सत मिले खेलने चला जाता है। उसे तुम समझाओ, पढ़ाई में भी ध्यान दे। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। अब आप जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए, खाना आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। और चंपा, कुछ हुआ तुम्हारे पैसे का जो सरकार से मिलने वाले थे? पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी पूर्णिमा, अब कहाँ गई? पता नहीं क्या होगा। आज सुबह गई थी उसकी घर पर। हाँ, कह रही थी 10 बजे बैंक जाएगी मैनेजर साहब से मिलने। अंत में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आकर बोलेगी ये योजना खत्म हो गई। ऐसा ही होता है सरकारी योजनाओं में, बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बस अब जो होगा देखा जाएगा। मेरे नसीब में उनका साथ नहीं लिखा था, सो नहीं रहा। उनके जाने के बाद सोचा था कि अगर पूर्णिमा ने जैसा कहा था उसी तरह सरकार से कुछ मदद मिल जाती, अपनी बेटी की भविष्य के लिए कुछ जमा करूंगी और कोई नया काम शुरू करूंगी। हाँ, अब तो तुम्हें ही अपना घर चलाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है, तू अकेले इतना कुछ कैसे करेगी? रूपाली, अरे रूपाली। हाँ पिताजी। तूने मेरे हाथौड़े देखी थी क्या? हाँ पिताजी। कहाँ है? जल्दी ला, मुझे कहीं जाना है। वो पिताजी। क्या बात है? जल्दी ला ना, मुझे देर हो रहा है। पिताजी, वो रूपक का बल्ला टूट गया था, सो वो हथौड़ी और कील लेकर सूरज के घर गया है। बस आता ही होगा पिताजी। कितनी बार माना किया उसे कि मेरे काम की चीजों को ना छुए। बल्ला टूट गया था तो मुझे कहना चाहिए था। मैंने कहा था कि पिताजी डांटेंगे, पर उसने कहा कि मैं अभी गया और अभी आया। कहाँ गया था? हाँ? कहाँ गया था? मैंने तुझे मना किया था कि नहीं कि मेरे काम की चीजों को हाथ ना लगाना? हाँ? ला, हाथौड़े दो। और हाँ, बल्ला ही टूट गया था ना? हाँ? बल्ला ही टूट गया था ना? तो ऐसा कौन सी आफत आ गई थी जो मुझे ना बताकर दूसरे के पास जाना पड़ा?
और सुन, पढ़ाई में भी ध्यान देना। सिर्फ खेलते रहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ आप यही मिल गए। एक खुशखबरी है। क्या? ये लीजिए। मेरे खाते में रूपक को मिले हुए छात्रवृत्ति के 25,000 रुपए जमा हो गए। अरे वाह। मैंने कहा था ना, बैंक मैनेजर के आते ही सारा काम हो जाएगा। और वो चंपा, उसका क्या हुआ? वो उससे रुपए नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? क्यों? और यही बात है। अच्छा, अब समझा पूरा मामला। लेकिन गांव वाले क्या तुम्हारा ये बातें समझेंगे? मैं कल नौगांव जा रही हूँ विजया जी से मिलने, और मैं उनको गांव लेके आऊंगी। आप देखिएगा, जब बैंक मैनेजर सर और विजया जी मिल के गाँव वालों को समझाएंगे तो सब लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब छोड़ ये सब बातें। मैं अभी भद्रेश्वर जी के वहां जाऊंगा। भद्रेश्वर जी और रहीम चाचा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ रहीम, आओ आओ, बैठो। अच्छा रहीम, ये प्रदीप अभी तक नहीं आया? तुमने बताया नहीं था क्या? अरे बताया तो था, शायद किसी काम से बाहर गया होगा। आप चिंता मत कीजिएगा, वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ करेगा। नहीं नहीं, मुझे उसके काम पर कोई संदेह नहीं है। उसने मेरे घर के फर्नीचर का काम समय से पहले ही खत्म कर दिया था। वो उसकी काम की तो कोई चिंता ही नहीं है। बस वो मेरा मकान का काम जल्द से जल्द खत्म कर दे। मैं एक बड़ा फर्नीचर का कारखाना खोलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे उस कारखाने में प्रदीप हेड मिस्त्री बन जाए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं प्रदीप से बात करूंगा, और कारखाना खोल जाने से गांव के बाकी नौजवानों को भी रोजगार मिल जाएगा। अरे यही तो मैं चाहता हूँ। आमीन। नमस्कार। मेरे बुलाने पर आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही जरूरी चर्चा के लिए मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाई हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों में से कुछ लोग रहीम चाचा के साथ मेरे घर गए थे। आप लोगों को शायद याद होगा। हाँ हाँ याद है। आप सीधे सीधे ये बताइए, आज हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या हमारे पैसे आज ही वापस करेंगे? प्रताप, तुम थोड़ा शांत रहो। पहले पूर्णिमा जी कुछ बता रही है, उसे अच्छी तरह से सुनो। चंपा दीदी के पति के देहांत का हम सभी को दुख है। मेरे ही कहने पर चंपा दीदी और उनके पति ने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में अपना नाम दर्ज करवाया था, परंतु दुर्भाग्यवश
इसी साल एक सड़क दुर्घटना में चंपा दीदी की पति की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के पश्चात सभी लोग इसी उम्मीद में थे कि चंपा दीदी को योजना के अनुसार सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त होगी, परंतु वो नहीं हुआ। जब मैंने बैंक जाकर इस बात की खोजबीन की कि आखिर क्यों उन्हें वो धनराशि प्राप्त नहीं हुई, तब बैंक मैनेजर से मुझे पता चला कि चंपा के पति के मृत्यु से 10 दिन पहले ही उनके योजना के मुताबिक पुनः 12 रुपए की धनराशि के भुगतान का समय हो गया था, परंतु उनके खाते पर उस देय तिथि पर 0 बैलेंस था, जिसके वजह से उनके योजना से मिलने वाले लाभ को रोक दिया गया था और दुर्भाग्यवश उसी के पश्चात ही चंपा के पति की मृत्यु हो गई और इसीलिए उनको वो लाभ भी नहीं मिली, जिसके वजह से हमारे पास आज बैंक मैनेजर सर है जो आप लोगों को इस बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद पूर्णिमा जी। नमस्ते भाई और बहनों। देखिए, सरकार जो भी योजना लागू करती है वो हमारे भलाई के लिए करती है। बस हमें जागरूक होकर उस योजना का लाभ उठाना चाहिए। एक योजना का लाभ उठाने के लिए जितना जरूरी होता है उस योजना में अपना नाम दर्ज करवाना, उतना ही जरूरी होता है उस योजना के बारे में पूरी जानकारी रखना। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पूर्णिमा जी ने आप सभी के घर घर जाकर समझाया। आप लोगों ने समझा और उन पर विश्वास करके आप लोगों ने इस योजना के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करवाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर आप लोगों ने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी रखना आवश्यक नहीं समझा, उसे महत्वपूर्ण नहीं समझा। देखिए, हर साल आपके खाते से 12 रुपए की भुगतान राशि काट ली जाती है, इसीलिए आपके खाते में आवश्यक राशि का होना जरूरी है। जिस समय चंपा के पति की मृत्यु हुई थी, उसके ठीक 10 दिन पहले उस योजना के अंतर्गत भुगतान राशि की देय तिथि थी और उस वक्त उस खाते में 0 बैलेंस था और जिसकी वजह से उस योजना के अंतर्गत मिलने वाले उस लाभ को रोक दिया गया और इसी कारण चंपा को बीमा की अपेक्षित धनराशि सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई। धन्यवाद सर। शायद अभी आप लोगों को पता चल गया है कि किस कारण से चंपा दीदी को अपना धनराशि आखिरकार उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से जो उम्मीदवार होते हैं, जो परिवार के होते हैं और जो प्रियजन होते हैं, उनको अपनी ये धनराशि नहीं मिलती है। तो मैं अभी बैंक के मैनेजर सर से ये दरख्वास्त करूंगी कि वे विस्तार से आप लोगों को सारी बातें समझाएंगे। जी, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से बीमा करवाने के बाद भी हमें सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के तौर पे मैं हमारे बैंक के ही एक मामले से आप लोगों को रूबरू कराता हूं। हमारे बैंक के ही एक ग्राहक ने हमारे ही बैंक में इस योजना के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करवाया और थोड़े दिन बाद वो बीमार पड़ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़े से ठीक होने के बाद उन्हें घर ले जाया गया और उसके अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात वे लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं और ठीक 1 सप्ताह बाद उनके घर वालों को उनके द्वारा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पता चलता है। फिर वे लोग सीधे हमारे शाखा में पहुंचते हैं, परंतु पोस्टमार्टम और पुलिस जांच पड़ताल ना होने की वजह से योजना में नाम दर्ज होते हुए भी योजना के अनुसार अपेक्षित लाभ हम उन्हें नहीं दे पाते हैं। ऐसे और भी कई कारण हैं। इससे बीमा धारक या उसके उम्मीदवार को हम योजना के अनुसार लाभ नहीं दे पाते हैं और इसीलिए योजना करवाना ही पर्याप्त नहीं होता है। योजना के बारे में पूरी जानकारी रखना जरूरी होता है। अगर आप लोगों को इस योजना के बारे में अगर कुछ भी विस्तार से जानना हो तो आप लोग कभी भी हमारे बैंक की शाखा में आइए। आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने में हमें बड़ी खुशी होगी। अभी आप जी, और
अभी मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ। बोरपेटा जिला के नौगांव गांव के विजया दास जी ही असम की ऐसी पहली महिला है जिनको प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। हम सब संपा को धनराशि ना मिलने के कारण इस योजना को गलत समझ बैठे, लेकिन वास्तव में गलती सरकार की नहीं, हमारी अधूरी जानकारी की है। हम सभी अपनी इस भूल के लिए पूर्णिमा जी से माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें माफी की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है ये मेरा फर्ज था। अब बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमारे गांव के जितने लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है, उनका भी अति शीघ्र नामांकन किया जाए। इसके लिए आप कुछ कदम उठाएं। तुम चिंता मत करो पूर्णिमा, हम प्रधानमंत्री द्वारा लागू किए गए हर योजना का हमारे गांववासी पूरी तरह से लाभ उठाएंगे। अभी हम चलते हैं तो यही सभा समाप्त होता है। धन्यवाद। आइए सर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे प्रदीप, काम अच्छे से चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। अरे अरे प्रदीप, क्या हुआ? प्रदीप, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, दर्द तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जा रहा है। प्रदीप, 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 मालिक, मालिक, प्रदीप छत से गिर गया। अब जल्दी आता ये नए घर में मालिक। पूर्णिमा। हाँ? ओ पूर्णिमा, पूर्णिमा। चंपा दीदी, क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है। आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या बुरी खबर है? तुम्हारा पति। हाँ, क्या हुआ उन्हें? तुम्हारा पति? हाँ, क्या हुआ उन्हें? तुम्हारा पति काम करते करते मकान के छत से गिर गया। क्या? अरे कोई सूप करा वैसे। जल्दी एक काम करो, गाड़ी में इसे उठाओ और देद बदी घर पहुंचा दो। रुको, इसे मत उठाओ। पहले प्रदीप के मौत की पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी है, पोस्टमार्टम, उसके बाद अंतिम संस्कार। पुलिस रिपोर्ट? पोस्टमार्टम पर क्यों?
उस समय एक पल के लिए तो हम सब घबराए गए थे। हाँ रहीम चाचा, आपने जब पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की बात कही थी तब हमें कुछ समझ में नहीं आया था, पर आज समझ आ गया आपने वैसा क्यों कहा था। सही समय पर अगर सही कदम उठाया नहीं जाता तो बाद में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं मिलता, और समय पर जो समझदारी दिखाए उसे ही अक्लमंद कहते हैं, जैसे प्रदीप। सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हो ये जिंदगी अनमोल, हर घर का सपना है, घर घर ये खुशियाँ आए, सपना सजाए हम। प्रदीप को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की महत्व का समझ आ गया था, इसलिए उसने मीटिंग के अगले ही दिन अपना नाम बीमा में दर्ज करवाया था। वो तो अच्छा हुआ जो उसने वो बात मुझे बताया था। हाँ, अगर आप सही समय पर सही फैसला नहीं लेते तो सरकार द्वारा मिली सहायता राशि से प्रदीप दा का यह सपना कभी पूरा नहीं होता, और हम अपने नाटक में भी यही कहते हैं। प्रदीप फर्नीचर हाउस जो उनका सपना था, गांव में एक फर्नीचर हाउस हो, गांव के कुछ नौजवानों को रोजगार मिले और ये फर्नीचर हाउस एक दिन बहुत बड़ा कारखाना बने। मुझे आज उनके ये सपने को पूरा करते हुए बहुत खुशी मिल रही है। उनकी समझदारी के कारण ही ये दिन हम लोग आज देख पा रहे हैं, और उनके दूरदर्शिता के कारण ही आज मेरे दोनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हो ये जिंदगी अनमोल, हर घर का सपना है, घर घर ये खुशियाँ आए, सपना सजाए हम।